हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू आवर स्टडी पॉइंट लर्न विथ मान। दोस्तों, हमने जो है वो साइको की टेस्ट सीरीज ज्वाइन स्टार्ट कर रखी है। ठीक है, इसके जो टॉप जो 10 एमसीक्यूज हैं वो हम डेली सॉल्व करते हैं। तो आज हम जो रीट की साइकोलॉजी है, रीट हुई, सी टेट हुई, जितनी भी टेट्स है उसकी जो यूनिट फर्स्ट है उसके जो टॉप 10 एमसीक्यूज हैं जो पिछले एग्जाम्स में पूछे गए थे और आने वाले जो रीट 2021 है उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ऐसा शायद ही कोई खेल हो जिसे 10 वर्ष के बालक न खेलते हो, ऐसा किसने कहा था? ये दोस्तों HM सितंबर यानी हेडमास्टर सितंबर 2018 में पूछा गया था। तो इसके ऑप्शन है जॉन लॉक, स्ट्रैंग, फ्राइड, क्रो व क्रो। तो दोस्तों 3 सेकंड आपके पास। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्ट्रैंग। जी हाँ, स्ट्रैंग ने कहा था कि ऐसा शायद ही कोई खेल हो जिसे 10 वर्ष के बच्चे ना खेलते हों। ठीक है, क्रो एंड क्रो ने जो है 20वीं शताब्दी को जो बालकों की शताब्दी कहा था, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा जो है बालकों पर अनुसंधान हुए थे। फ्राइड ने कहा था कि बच्चा जो भी उसको बनना होता है वो 4-5 वर्ष की उम्र में बन जाता है, 4-5 वर्ष की उम्र में बन जाता है, ऐसा फ्राइड ने कहा था। ठीक है, तो क्वेश्चन था हमारा, ऐसा शायद कोई खेल हो जिसे 10 वर्ष के बच्चे ना खेलते हो, ऐसा स्ट्रैंग ने कहा था। तो हमारा ऑप्शन जो है बी वो सही हो जाएगा, स्ट्रैंग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, शेषावस्था को अपीली काल खतरनाक माना है। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और खतरनाक तो दोस्तों याद रह जाता है, लेकिन जो अपीली काल है उसमें दोस्तों अगर अपीली काल आ जाए तो कन्फ्यूजन हो जाता है। यह रीट 2018 में पूछा गया था। ठीक है दोस्तों, इसके ऑप्शन है क्रो व क्रो, हरलोक, वॉटसन और वैलेंटाइन। तो दोस्तों सही आंसर दीजिए। तो फ्रेंड इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हरलोक। जी हाँ दोस्तों, हरलोक इसका सही आंसर हो जाएगा। हरलोक ने शेषावस्था को अपीली काल और खतरनाक माना है। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास, बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है। दोस्तों यहाँ बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है पूछा है। ये सेकंड ग्रेड 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए है जीवन का अनोखा काल। बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल कहते हैं। जीवन का निर्माणकाली काल, खिलौनों की अवस्था और मिथ्या परिपक्वता, इन चारों में से बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है। कोई एक ऑप्शन है जो दोस्तों, बाकी 3 है वो बाल्यावस्था की विशेषता है और एक है वो बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है। तो दोस्तों इन 4 ऑप्शन में से जो है खिलौनों की अवस्था, तो दोस्तों जो खिलौनों की अवस्था है वो बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है। खिलौनों की अवस्था है वो शैशवावस्था है दोस्तों। तो इस प्रकार जो है बाकी 3 ऑप्शन है वो बाल्यावस्था के हैं और जो थर्ड ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी वो शैशवावस्था का है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, गर्भावस्था की अवधि सामान्यतः मानी जाती है। गर्भावस्था की अवधि सामान्य मानी जाती है। इसके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 270 या 280 दिन, 40 सप्ताह, 9 माह और 10 दिन, या उपरोक्त में से सभी। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और MP टेट फरवरी 2019 में पूछा भी गया है। तो इसके सही आंसर देने की कोशिश कीजिए। तो दोस्तों यहाँ 270 और 280 दिन लगभग जो हैं वो 40 सप्ताह के बराबर हैं और जो 40 सप्ताह हैं वो लगभग 9 माह और 10 दिन के बराबर है। तो ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 है, 19वीं शताब्दी अमेरिका में बाल अध्ययन आंदोलन की शुरुआत हुई थी। ठीक है, के जनक थे, यानी 19वीं शताब्दी में अमेरिका में जो बाल अध्ययन आंदोलन की शुरुआत हुई उसके जनक थे। तो ऑप्शन हमारे पास पेस्टोलॉजी, वॉटसन, स्टैनली हॉल और रॉस। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी स्टैनली हॉल हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, स्टैनली हॉल ने 19वीं शताब्दी अमेरिका में बाल अध्ययन आंदोलन की शुरुआत की थी और उनको
बाल अध्ययन आंदोलन का जो है जनक माना गया है, ठीक है, स्टैनली हॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा, गर्भावस्था की अवधि कम से कम और अधिक से अधिक यानी मिनिमम और मैक्सिमम क्रमशः है, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन है हमारे पास कम से कम 170 और अधिक से अधिक 270 दिन, कम से कम 180 और अधिक से अधिक 330 दिन, कम से कम 180 और अधिक से अधिक 300 दिन, कम से कम 170 और अधिक से अधिक 370 दिन का जो है गर्भावस्था होती है। तो 4 ऑप्शन है, ठीक है दोस्तों। 4 में से जो है वो सही क्रम कौन सा है, गर्भावस्था की अवधि मिनिमम से मैक्सिमम कितनी है? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है, सही आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में है कम से कम 180 दिन जो है गर्भावस्था की जो अवधि रहती है और मैक्सिमम 330 दिन है जो इसकी गर्भावस्था की अवधि रह सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से कौन सा गलत है? तो दोस्तों 4 ऑप्शन होंगे और 4 ऑप्शन में से आपके पास 3 ऑप्शन जो हैं वो सही होंगे और 1 ऑप्शन है वो गलत होगा। तो वो ऑप्शन देखना है कौन सा गलत है। तो ऑप्शन है हमारे पास ये, पहला है जन्म के समय शिशु में कोई संवेग नहीं होता, ठीक है दोस्तों। शेष अवस्था में भय संवेग अत्यधिक सक्रिय रहता है। शेष अवस्था में अधिकांश संवेग विकसित हो जाते हैं। शेष अवस्था में नैतिकता का भाव पाया जाता है। तो 4 ऑप्शन है हमारे पास। तो पहला ऑप्शन है दोस्तों जन्म के समय शिशु में कोई संवेग नहीं होता, ठीक है। और दूसरा है उसमें भय संवेग अत्यधिक सक्रिय रहता है। और जो तीसरा है उसमें अधिकांश संवेग जो हैं वो शेष अवस्था में विकसित हो जाते हैं, यहाँ विकसित की बात की जा रही है। और चौथा है शेष अवस्था में नैतिकता का भाव पाया जाता है, नैतिकता का भाव पाया जाता है। तो दोस्तों इसमें जो है वो कौन सा जो ऑप्शन है वो गलत है? तो यहाँ दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, शेष अवस्था में नैतिकता का भाव पाया जाता है, ये गलत है। शेष अवस्था में नैतिकता का भाव नहीं पाया जाता, जबकि शेष अवस्था में अधिकांश संवेग हैं वो विकसित हो जाते हैं दोस्तों, ये सही है। और शेष अवस्था में है जो भय संवेग है वो अत्यधिक सक्रिय रहता है, ठीक है। और जन्म के समय, ठीक है दोस्तों, यहाँ जन्म के समय की बात की जा रही है। जन्म के समय शिशु में कोई संवेग नहीं होता, केवल उत्तेजना होती है दोस्तों, शिशु में उत्तेजना रहती है, ठीक है। तो इस प्रकार है वो हमारा 7वां क्वेश्चन कंप्लीट होता है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, किशोर अवस्था की विशेषता नहीं है। यहाँ जो है किशोर अवस्था की विशेषता नहीं की बात की जा रही है। तो ऑप्शन है हमारे पास, पहला है किशोर अवस्था को वीर पूजा की प्रवृत्ति माना गया, स्वर्णकाल माना गया, टोली की आयु माना गया और वसंत ऋतु कहा गया। तो इनमें से जो है वो 3 किशोर अवस्था की जो है विशेषता होगी और एक है वो किशोर अवस्था की विशेषता नहीं होगी। तो आपको देखना है कि कौन सी किशोर अवस्था की विशेषता नहीं है। तो दोस्तों यहाँ जो ऑप्शन नंबर सी है, टोली की अवस्था मतलब टोली की आयु, वो दोस्तों जो है वो बाल्य अवस्था की विशेषता है। और बाकी 3 है वो किशोर अवस्था की विशेषता है। वीर पूजा की प्रवृत्ति जिसमें किशोर है वो किसी आइडियल मतलब किसी पर्सन को अपना आइडियल मानता है, ठीक है। और इसे स्वर्णकाल कहा गया है और इसे वसंत ऋतु भी कहा गया है। और टोली की आयु है वो बाल्यावस्था को कहा गया। टोली ग्रुप समूह जितने भी हैं वो बाल्यावस्था को माना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। तो दोस्तों अगर क्वेश्चन आपको बढ़िया लग रहे हैं, इंटरेस्टिंग लग रहे हैं और इसी तरह के आप क्वेश्चन चाहते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, जन्म के समय शिशु के शरीर में हड्डियों की संख्या होती है। जन्म के समय की बात की जा रही है दोस्तों, हड्डियों की संख्या कितनी होती है शिशु में? सीटेट लेवल 2 2016 में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन है 306, 206, 270 या उपरोक्त में से कोई नहीं। 4 ऑप्शन है हमारे पास, ठीक है। तो दोस्तों जन्म के समय की बात की जा रही है तो जन्म के समय है वो शिशु में 270 हड्डियां होती है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ जो ऑप्शन है हमारे पास सी वो इसका सही आंसर हो जाएगा। जन्म के समय 270 हड्डियां होती है जो दृढ़ीकरण या अस्थिकरण के कारण मतलब अस्थिकरण की प्रक्रिया के निरंतर होने के क्रम में
बाद में 206 हड्डियां टोटल हो जाती है, यानी 206 से हड्डियां बाद में शरीर के विकसित होने पर जुड़ती जाती है और जो है वो 206 हड्डियां हो जाती है। लेकिन दोस्तों जो जन्म के समय है वो तो 270 ही हड्डियां रहती है। ठीक है, आज का अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10। फ्राइड के मनोलैंगिक विकास की अवस्था नहीं है, यानी जो फ्राइड की जो मनोलैंगिक विकास की अवस्थाएं हैं फ्राइड ने जो बताई है उनमें से है 5 अवस्थाएं बताई है और यहाँ चार अवस्थाएं हैं और 4 अवस्थाओं में से एक अवस्था है वो फ्राइड की अवस्था नहीं है, मतलब फ्राइड की जो मनोलैंगिक विकास की अवस्था है वो नहीं है। ऑप्शन है हमारे पास ये, पहला है मुखीय, गुदीय, लैंगिक और शारीरिक। तो दोस्तों यहाँ 3 जो है वो फ्राइड की मनोलैंगिक विकास की अवस्थाएं हैं, जबकि एक है वो फ्राइड की मनोलैंगिक विकास की अवस्था नहीं है। तो दोस्तों यहाँ ऑप्शन नंबर डी जो शारीरिक है वो फ्राइड के मनोलैंगिक विकास की अवस्था नहीं है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। बाकी जो 3 है मुखीय, गुदीय, लैंगिक, जननेंद्रिय, ठीक है, अदृश्य अवस्था, ये 5 हैं वो फ्राइड की मनोलैंगिक अवस्थाएं हैं। फ्राइड ने टोटल 5 मनोलैंगिक अवस्थाएं बताई है अपनी। ठीक है, तो इस प्रकार दोस्तों जो हमारे जो 10 क्वेश्चन हैं वो कंप्लीट होते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग, और वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।